और आज का युवा जो है वो बेरोजगार और नाउम्मीद हो चुका है। इन 10 सालों में उसने गवर्नमेंट जॉब को एज ए ऑप्शन देखना ही छोड़ दिया है। उन्हें यह है कि अपना दूसरे देखिए, क्योंकि ये तो मिलना नहीं है। कांग्रेस के टाइम में गवर्नमेंट जॉब्स थी, आपके पास ऑप्शन थे। अब एसएससी को उठा लीजिए, टीचिंग को उठा लीजिए, वहां से जॉब घटती ही चली आ रही है। हजारों से अब 100 के ऊपर लाखों उम्मीदवार सिर्फ 100 पोस्टों के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो लेकिन 2014 का हम जब भाषण सुनते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, क्या नहीं दिया? नहीं दिया है। कहाँ दिया है? ये आप देखिए, चाहे डिफेंस में हो उस चीज को कितना कम कर दिया गया है, चाहे टीचिंग में हो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया गया है। जो बच्चा एमएससी पीएचडी करके आया है वो कॉन्ट्रैक्ट में 20,000 की नौकरी करेगा, उससे अच्छा तो वो प्राइवेट में उससे ज्यादा कमा लेगा। तो स्टेबिलिटी तो नहीं है, किसी को स्थिरता तो नहीं आई है। तो अभी आपके पास वोट मांगने आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार है, उससे क्या सवाल करोगे? अगर बीजेपी का उम्मीदवार आपके पास आता वोट मांगने, उससे क्या सवाल करोगे क्योंकि वो सत्ता में रहा है? और अगर कांग्रेस का उम्मीदवार आता है तो उससे क्या उम्मीद करोगे, क्या सवाल करोगे कि भविष्य उनके लिए क्या हो? उम्मीद तो हमारी जो है, जो ये कांग्रेस ने अपना क्या कहते हैं मैनिफेस्टो निकाला है, उसमें जितनी भी हमारी उम्मीदें हैं वो सभी उसमें पूरी होती हैं। चाहे वो लड़कियों के लिए हो, महालक्ष्मी योजना हो, चाहे ये डिफेंस का जो 4 साल करके जो रिटायरमेंट का किया है इस चीज को हटाया जाए। लेकिन आप किसी भी नेता का भाषण देख लीजिए बीजेपी की तरफ से, वो होता है राम मंदिर पर हो जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक पर हो जाएगा। फैक्ट्स पे जो जनता का खुद के जो मूल कारण है, किसानों का है, मजदूरों का है, उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अगर आपको सिर्फ मंदिर बनवाने से, मंदिर में बैठने से आपको रोजगार और पैसा और जॉब मिल रही है तो फिर क्या जरूरत है? अकेला मंदिर नहीं चाहिए ना हमें, मंदिर तो हमारे पास इतने थे। राम राज्य लाए, सब प्रजा को खुशी रखे, वही तो होता है। और वो हमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो से साफ पता चलता है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए कहता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन के, उनका सोना छीन के, उनकी प्रॉपर्टी छीन के मुस्लिमों में बांट देगा, घुसपैठियों में बांट देगा। ये इसमें कितनी सच्चाई है ऐसा बोलना? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। उन्होंने जो होता है, जिन इंसानों के पास फैक्ट टू फैक्ट जवाब देने का नहीं होता, वो जनता को बरगलाने की सिर्फ एक कोशिश है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के लिए काम किया जाएगा। अल्पसंख्यकों में मुसलमान भी नहीं आते हैं। उसके अलावा भी कितने SC ST हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ स्कूली शिक्षा तक, जो ये 14 तक है, पढ़ के बेचारे निकल जाते हैं, उनको आगे तो बढ़ने को नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टी को बदनाम किए जा रहे हैं, एक मुद्दा है उसी को घुमाए जा रहे हैं। आपके पास आप अपना काम बोलिए ना। आपके पास 10 साल सरकार थी, आपने क्या काम किया? कितने कितने रोजगार मिल गए? ऊपर से कहते हैं कि हमने इतना राशन बांटा है। कितनी जनता को? शायद 80 करोड़। इतनी जनता को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब इतनी करोड़ जनता तो भूखी मर रही है, उसको आप राशन दे ही रहे हैं। खुद ही अपने भाषण में बोल रहे हैं, खुद ही उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो कैसे बात हो? अगर बीजेपी का उम्मीदवार रणजीत सिंह आपसे वोट मांगने आए या उसका कोई प्रतिनिधि वोट मांगने आए तो आप उससे क्या सवाल करोगे? सवाल तो यही है कि आप किस चीज के लिए वोट मांगने हैं। आपने 10 सालों में क्या काम किया? एक काम गिना दीजिए, सिर्फ एक काम गिना दीजिए। थोड़ी सा गया जी आप। मेरा नाम नीलम है। तो आपसे अगर कोई बीजेपी का उम्मीदवार वोट मांगने आएगा तो क्या सवाल करोगे आप उससे? सर मैं भी सेम क्वेश्चन है मेरा कि आपने रोजगार नहीं दिए इतने सालों में, और सवाल की मुद्दों पे आप वोट दोगे? यस। अंधभक्ति भी नहीं दोगे? नहीं, अंधभक्ति पे नहीं देंगे।